नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी सैल में जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का पेपर हुआ था 28 सितंबर को 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक कर डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पेपर इतना मैंने डिस्कस कर चुके हैं 2016 और 18 का। 2021 में जो पेपर पूछे गए थे 14 पेपर हैं, इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था वो कहाँ पर होगा। तो देखिए, यहाँ पर उस समय एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो इस तरह से 2022 में जो है उसमें करंट के क्वेश्चन थे। तो अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, बर्मिंघम में हुआ था, यूके में। बर्मिंघम यूके में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का था। तो 22वें नंबर का था। तो 22वें नंबर का ये कॉमनवेल्थ गेम था। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसका मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2026 का। देखिए, हर 4 साल में होता है, तो 2022 के बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2018 का कहाँ पर हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 18 में हुआ था और 2026 में फिर होने वाला है विक्टोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बेद समाज वाज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि बेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, मद्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, मद्रास में हुआ था। तो किस लिए और किसके द्वारा जो है हुआ था, तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु के द्वारा यहाँ पर हुआ था। तो 1864 में इन दोनों के प्रयासों से, किनके प्रयासों से, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू के सहयोग से 1864 ईस्वी में बेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करता है रेड लिस्ट। जो रेड लिस्ट है, जो कि थ्रेटन स्पीसीज के लिए है होता है, तो रेड लिस्ट प्रकाशित करता है IUCN, दैट इज़ ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है वही जो है रेड लिस्ट जो है प्रकाशित करता है, जो कि थ्रेटन स्पीसीज के लिए होता है, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जो यहाँ पर रेड लिस्ट जो है निकालती है, तो वो निकालती है IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो IUCN को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और थ्रेटन स्पीसीज के लिए जो है ये काम करती है, ये रेड लिस्ट निकालती है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट अप इन, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो है किस राज्य में, यानी कि कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो मध्य प्रदेश में जो है 600, ध्यान रखना है, 600 मेगावाट के यहाँ पर परियोजना जो है स्थापित की जा रही है ओंकारेश्वर डैम पे, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पे, जो खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहीं पर जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। 600 मेगावाट का ओंकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि मौद्रिक नीति है, उसके जो है इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेपो रेट, ध्यान रखिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इतने एक बार और मैं बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कॉरिडोर, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इतने जो है आपको ध्यान रखना है कि ये RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो देखिए,
क्या मैंने रिवर्स रेपो रेट बोला? बिल्कुल सही। कॉरिडोर बोला तो बिल्कुल सही। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। बोथ 1 एंड 2 दोनों सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी जो सबसे बड़ी है वो है गोदावरी। तो गोदावरी इसका सही उत्तर होगा। करीब 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानती हैं। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोलते हैं गोदावरी को, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको भी ध्यान रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन विच क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन द जनवरी 2021 इन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल जोन है। इसमें साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है। तो इसमें जो है तो बासुकी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए बासुकी, तो बासुकी जो यहाँ पर फ्री ट्रेन का नाम था, जो कि 3.5 किलोमीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन थी। बासुकी सुपर बासुकी के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें 300 वैगन थे। तो ध्यान रखिएगा 300 वैगन इसमें था, 3.5 किलोमीटर लंबा था, सुपर बासुकी था इसका नाम, जो कि जनवरी 2021 में इन्होंने सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, सुपर बासुकी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 50वां 50th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपन इन ईयर, यानी कि 50वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है। 50वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। और इसमें प्रावधान क्या था? तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द टेलीकॉम जो कंपनी है इसमें, यानी कि कुल मिलाकर इसमें ये था कि जो फंडामेंटल राइट है, देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो इसमें जो है कुछ प्रावधान होते हैं कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में और टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले गए कि कुछ डेटा लीक ना हो जाए, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा होती है वो दूसरों के हाथ ना लग जाए। तो इस वजह से उनको फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया अंडर 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984 के तहत। तो यहाँ पर 1984 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द मॉडर्ना वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्ना वैक्सीन था इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो सिंथेटिक mRNA 1273, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। सिंथेटिक mRNA 1273 का यहाँ पर प्रयोग करती है। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला परागन पार्क जो है खोला गया वो हल्द्वानी में खोला गया था। हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पर पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागन पार्क जो है खोला गया था और दिसंबर 2020 में इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया था। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल इज लॉन्च्ड बाय द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो है यहाँ पर ये बुक जो है लॉन्च किया गया था, बापू द अनफॉरगेटेबल। और ये लॉन्च इसलिए किया गया था क्योंकि 151वां जो बर्थ एनिवर्सरी था महात्मा गांधी का, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 151वां बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने इसको लॉन्च किया था। नाम था बुक का बापू द अनफॉरगेटेबल। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फेस्टिवल इज करेक्ट, यानी कि त्योहारों का कौन सा युग्म सही है। देखिए लुसोंग यहाँ पर सिक्किम का है, ओणम केरल का है। तो दोनों बिल्कुल सही है। तो आंसर डी सही होगा। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लुसोंग सिक्किम का फेस्टिवल है, ओणम केरल का है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। कुचिपुड़ी इसी तरह से आंध्र प्रदेश का आपको ध्यान रखना है। क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम। तो इस तरह से आपको और त्यौहार आपको मैं एक एक करके इसी तरह से करवाते रहूँगा। 2 त्यौहार आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए मैंने क्लासिकल डांस मैंने बताया क्या क्या, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का आपको ध्यान रखना है, बिहू असम का है, कथकली केरल का है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश का है। तो भारत में कुल मिलाकर 8 क्लासिकल डांस है, उसको भी ध्यान रखना है। और त्यौहार आपको लुसोंग, ओणम,
पोंगल आपको तमिलनाडु का है, तो इस तरह से आपको भी ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, क्योंकि 12 प्रश्न ही पूछे गए थे, मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। बस आपका काम अब बचा है वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।